तो आप सभी लोगों को बहुत ये बहुत संबलपुर की थी। नमस्ते, प्रणाम। तो आप सभी को उड़ीसा में रहते हैं या आप उड़ीसा के बारे में जानते हैं? यहाँ पर सभी बहनों, सभी जो मास्टर्स हैं वो नुआखाई गुहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो सभी को जो उड़ीसा से ये देख रहे हैं और आप इस पर्व में शामिल हो रहे हैं या पर्व में कल शामिल हुए थे और आज भी घर पर हैं, तो सभी को नए धान की जो आप खा रहे हैं, फसल, चख हाँ। रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं। तो दो दो शब्द, मैम पल्लवी जी थोड़ा सा और बता दीजिए, क्या त्योहार है ये? ये पश्चिम उड़ीसा का त्योहार है। हाँ हाँ। और यहाँ जो नई फसल होती है वो पहले यहाँ की कुल देवता को भोग लगाया जाता है। जो संबलपुर में समलेश्वरी माँ का मंदिर है, हाँ हाँ। सबसे पहले वहां भोग लगाया जाएगा। उसके बाद हर कोई अपने पूरे परिवार के साथ घर में अपने अपने इष्ट देव, जब घर में हम पूजा करते हैं वहां पर उसका भोग लगाते हैं। जो नया धान है उसको कूटते हैं, फिर कूट के उसको गुड़ में चीनी में मिलाते हैं सिझा के। उसके बाद वो भोग लगा के सब लोग, जितने परिवार के जो जो सदस्य हैं, अगर बाहर भी रहते हैं, मतलब उड़ीसा के बाहर है या इंडिया के भी बाहर है, तो जब तक सब परिवार एक साथ बैठ के पहले एक साथ ये पूजा करते हैं, उसके बाद ही सब साल चालू होता है उनका। पहले अगले दिन गणेश पूजा सब करते हैं और नेक्स्ट डे ये नुआखाई। नुआखाई मतलब जो नुआ धान है उसका सेवन। और जुहार मतलब जुहार मतलब प्रणाम। तो जब ये सब ये काम माने ये पूजा खत्म हो जाता है, उसके बाद घर के सब छोटे लोग, जितने घर के बड़े हैं, सबको नमस्ते, हम जैसे हिंदी में नमस्ते कहते हैं उसी तरह ये जुहार मतलब सबको प्रणाम करते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ नया अन्न खाया। और अपने आगे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला साल भी अच्छा हो। ऐसा है। तो जो भी जहां जहां बाहर रहते हैं वो लोग सब यहाँ आते हैं अपने घर। और आने के बाद ही जो कोई बाहर भी है तो भी वो आएगा, जैसे भी करके ये 2 दिन के लिए भी आएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम जब तक वो बच्चे सब या परिवार सब एक साथ ना हो, वो घर में वो लोग नहीं खाते हैं। वो नया अन्न नहीं खाएंगे क्योंकि सबको मिलके ही वो खाना है। मैं तो ऐसे समझी हूँ, यहाँ हूँ। बाकी आपको पद्मा जी ज्यादा बता पाएंगे। भाभी आपने सब बोल दिया, सब सब बहुत अच्छा बोला। ठीक बोला है। हम्म। और अच्छा। सभी को यूट्यूब में जितने भी देख रहे हैं, मेरे उड़ीसा के भाई बहन सभी को सभी नुआखाई को जुहार हमारी नुआ- तरफ से। सभी को नुआखाई जी हाँ, जोहार हमारी तरफ नुआखाई जुआर। को नुआखाई से। जोहार, हैप्पी नुआखाई हैप्पी समस्तଙ୍କୁ। नुआखाई। ठीक है। तो अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अन्नपूर्णा जी आ चुकी हैं, भोपाल से स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर हैं ये, और कई जगहों पर स्पिरिचुअल टैबलेट के सेशंस भी ले चुकी हैं। और इनको सिंगिंग का, आर्ट का बहुत बहुत शौक है। और आज ये हमें फोर्थ एग्रीमेंट का भी आखिरी चैप्टर जो है, प्रार्थना से पहले वाला, द न्यू हेवन, यानी कि हमने 4 समझौते सुने। 4 समझौते हमारे 4 सेशंस में हुए। उसके बाद कल हमने यह सुना कि हम कैसे अपने पुराने जो चीजें हैं, पुरानी जो हमने कोई समझौते किए हुए हैं उसको तोड़े और फिर आगे नए समझौते बनाए, ध्यान का, विजुअलाइजेशन का, और अपने आप को इस तरह से देखने का कि हम जो करना चाहते हैं वो करें। तो आज अन्नपूर्णा जी हमें आगे बताएंगी। और शायद हम समय रहे तो कोई प्रार्थना भी करेंगे। पर द न्यू हेवन, एक नया सपना, एक नया स्वर्ग, इसके बारे में अन्नपूर्णा जी आ चुकी हैं। और ओवर टू यू अन्नपूर्णा जी। नमस्ते। नमस्ते सभी आत्मा वंदन, सभी आत्मा बंधुओं को और यूट्यूब से जुड़े सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। आज हम डॉन मिगल रूइस के द्वारा जो लिखी गई है 4 एग्रीमेंट्स ऑफ द लाइफ, द 4 एग्रीमेंट्स या 4 समझौते, ताकि हम जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी पाए, जैसे एक्चुअली जीने के लिए हम आए हैं। तो उसके बारे में हम हमारा स्वाध्याय चल रहा है।
और बहुत अच्छी तरीके से 4 एग्रीमेंट्स भी बताया था सभी ने, मेरे और साथियों ने। और कल एक्चुअल फ्रीडम के बारे में बताया था, हम कैसे 4 एग्रीमेंट्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके, और उसके बाद हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे बंधनों में हैं। पहले तो ये है कि हम नॉलेज ही नहीं है कि हम बंधन में हैं, और उसके बाद अभी पता चला कि इतने सारे बंधन में हम अपने ही बनाए हुए पिंजड़े में। जब पता चला और एक एक करके उसको निकालते गए, जैसे निष्पाप शब्द होना चाहिए, और दूसरे जो भी बताएंगे वो हमें पर्सनली नहीं लेना है, गिव योर बेस्ट, या फिर अवधारणाएं नहीं बनानी है, मिस बिलीफ्स बनानी नहीं है, या दूसरे के बारे में अजम्पशंस नहीं बनानी है। उससे कैसे हम सब अडॉप्ट करके अपने जीवन में उतार कर डे टू डे लाइफ में, और कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। कल हमने सुना था, बहुत अच्छी तरह से सभी ने एक्सप्लेन किया था। तो मैं सबसे पहले हमारी पितामह पत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। हमें यहाँ है और ध्यान दिया है कि हम स्वाध्याय करें और हमारे जीवन को और हमारे कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हुए हमारे जीवन को और बेहतर तरीके से जी पाए। और हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक जी के सर को भी दिल से प्रणाम करते हुए मेरी कुछ सेशन शुरू करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आतर रिक्वेस्ट करते हैं, आपने अपनी जिंदगी में इतने दिन जो भी सीखा है वो भूल जाइए। जो भी सीखा है, आप सभी तैयार हैं? हम लोगों ने जी बहुत कुछ सीखा है, हमारी जितनी उम्र है। आप सभी तैयार है क्या कि हम सब कुछ तो भूलना है, जो भी सीखा है। आज हम इससे आश्चर्य की बात है, आपकी बात सुन के मैं भी आश्चर्य हो गई, लेकिन ऑथर कह रहे हैं और क्यों नहीं भूल सकते हैं। ट्राई आतर कर सकते हैं। हम एक नई दुनिया बसा ले। ड्रीम ऑफ हेवन बताया यहाँ पर, द न्यू हेवन को ड्रीम करना है। अभी मैं अपने तरफ से भी एक सेंटेंस जोड़ रही हूँ। यहाँ पर हम नरक और स्वर्ग, हेवन या हेर को उस तरह इमेजिन नहीं करें। नरक के ने कुछ तेल की कढ़ाई में डाल देंगे, या हेवन ने बहुत सारी दूध की नदियां बहेंगी, अप्सराएं रहेंगी, ये सब कल्पना की है। हम एक्चुअल हेवन जो हम चाहते हैं वो हम बनाने को तैयार है क्या, ये भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी नए अंडरस्टैंडिंग से, अभी जो नए हमने समझ ली है, 4 समझौते करते हुए और कल मुक्ति पथ पर हम चलते हुए, हमने जो नई समझ अंडरस्टैंडिंग हमने अंदर उतारी है, तो हम अपने लिए नई दुनिया, नई स्वर्ग बना सकते हैं क्या, ये ऑथर क्वेश्चन करते हुए बोल रहे हैं। जैसे अभी हम जो जी रहे हैं वो भी एक ड्रीम है, और हम जो जी रहे हैं वो भी तो हमने ही बनाया है। जैसे पत्री जी बोलते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो हम जो भी डे टू डे लाइफ में सुबह से रात तक जी रहे हैं वो भी तो हमने ही बनाई है। और हमारे अंदर वो एबिलिटी है, हम जैसे चाहे वो दुनिया बनाए। हम अननेसेसरी सफर करते रहते, अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गई, भगवान भगवान को कोसते रहते, मुझे कहाँ पर डाल दिया, कौन से जगह पे, ऐसे कुछ। लेकिन हम जैसे पिछले 4 एग्रीमेंट्स को बिल्कुल अपने लाइफ में उतारेंगे तो वो सब उद्गार हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, क्योंकि क्रिएटर हम ही है। तो हम अ, नरक भी तैयार कर सकते हैं, स्वर्ग भी तैयार कर सकते हैं। तो हम अपने क्रिएशन से, अपने परसेप्शन से हम ये बहुत ही विश्वास के साथ टोलटेक में बता रहे हैं ऑथर डॉन मिगेल रुइस। तो वो ये बता रहे थे, हमारे अंदर वो क्रिएट करने की पावर है, सामर्थ्य है। ये भी हमें नहीं मालूम है ना। हम रोज वो सोचते रहते हैं, हम क्यों है इस दुनिया में, हमारे अंदर वो नहीं है, हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम सोचते हैं हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑथर बता रहे कि यू हैव पावर टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, योर ओन हेवन। तो कैसे करेंगे? हम अपनी कल्पना शक्ति से करेंगे, और समझ के नए दृष्टिकोण से हम
अपनी नए हेवन को बना सकते हैं या नए स्वर्ग को निर्माण कर सकते हैं। और हमारे मन की इमेजिनेशन पावर और हमारे भावनाएं, इमोशंस को साथ में जोड़कर अवेयरनेस के साथ हम अपनी नए उसको वो कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर इमेजिनेशन में उतना पावर है, हमारे संकल्प में इतना पावर है। जैसे वो बोलते हैं कि अभी आप इमेजिन करो, आप जा रहे हो, आपको पेड़ों से प्यार मिल रही है। देखिए कितनी सुंदर कल्पना है। जो भी आजू बाजू में वृक्ष देख रहे हैं, उसमें से प्यार निकल रही है, प्रेम निकल रही है, वो बेशर्त प्रेम। और ऊपर बादलों से प्रेम बरस रहा है। और जो भी आजू बाजू में लोग मिल रहे हैं, प्राणी मिल रहे हैं, पशु पक्षी मिल रहे हैं, वो सब से आप सोचो लव एमिनेट हो रहा है, एमिनेट हो रहा है, बिल्कुल उनके वाइब्रेशन से आपको प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है प्यार की, ये आप इमेजिन करो। जहां पर ये दुनिया कैसी होगी, एक तो हो गया हर जगह से हमें प्यार मिल रही है, ऊपर से बादलों से, पेड़ पौधों से, एनिमल से, सारे लोग जो दुखी है वो भी आपको प्यार दे रहे हैं। वो दुख में है फिर भी आपको प्यार दे रहे हैं, वो कोई भी कंडीशन में है। ऐसी दुनिया है, ऐसी संसार हम रचना करें कि हम प्रेम को पाए, हर तरह से हम सोचे कि हमें प्रेम मिल रहा है। और जहां पर हमें अपने आप को जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा हूं, मैं, मेरे को इतना आता है, मैं इस घर से हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नॉलेज है, या मैं इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर आप खुशी से अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हो, वो दुनिया कितनी अच्छी होगी ना। हम यहाँ पर हमें अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे, सभी ऐसे है, सभी वैसे है, बोलेंगे अरे तुम तो हमेशा हंसमुख रहते हो। सभी वो तारीफ नहीं करेंगे, आप हंसी खुशी रहोगे तो बोलेंगे इतना क्यों हंस रहे हो, इतना क्यों खुशी से हो रहे हो, अरे बहुत मजे में हो। ऐसा तो कोई नहीं टोकेंगे। ऐसे कुछ नहीं हो वैसी दुनिया में, जहां पर हमें अपनी खुशी जाहिर करने में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर कोई द्वंद नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अपने अंदर भी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरे के अंदर भी नहीं है। हम दूसरे के राय पर अपनी उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या पहनूं तो क्या लोग बोलेंगे, मैं कैसे चलूं तो क्या बोलेंगे, मैं कैसे भाव बोलूं मेरी अंदर की, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सब लिमिटेशन है। अभी हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, बहुत सारे लिमिटेशन के साथ जी रहे। क्योंकि अभी तो हमने वो 4 एग्रीमेंट से पढ़ा, कुछ लिमिटेशंस हमने ही डाली है। दूसरे लोगों को कोई परवाह नहीं होती। आजकल की दुनिया में तो किसी को ये भी नहीं पता पड़ोसी क्या कर रहा है, वो देखने में भी उनके पास खुद समय नहीं है। लेकिन हम सोचते ही रहते हैं, ये देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो सोचेंगे क्या, ऐसे बंधे हुए पिंजड़े में ही रहते हैं और खुशी से नहीं जी पा रहे। हम जैसे चाहिए अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और वैसी दुनिया कैसे दुनिया होगी जहां पर डर नहीं है, हम निर्भय होकर रह सकते हैं, अपनी अभिव्यक्त कर सकते हैं। मुझे मन में करेगा कि मैं गाना गाऊं, मैं गा सकती हूँ। मुझे मन करेगा मैं नृत्य करूं तो मैं कर सकती हूँ, या मैं कुछ बोल सकती हूँ, मेरे मन में आई बात। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि हम इतने लिमिटेशंस में कि सोचना पड़ता है, तोल मोल के बोलते हैं। ठीक है, हमारे उठती है मैं ये बोलूं या मैं ये करूं, लेकिन बुद्धि तक आते आते वो पॉलिश होती है। सामने वाला क्या सोचेगा मेरी बात सुनकर, ये तो नहीं सोचेगा ये तो बिल्कुल अनपढ़ गवार जैसे बोल रही है, अरे ये कितनी मासूम है, आजकल तो दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, ये कितने ऐसी बातें कर रहे हैं। बोले कि प्यार भरी दुनिया की सोचो। ऐसे ही हम जी रहे हैं, लेकिन हम जो दुनिया इमेजिन करेंगे, क्रिएट करेंगे, वहां पर निर्भीकता होगी, जहां पर कोई जज नहीं करेगा। ना मैं खुद को अपने आप को जज करूंगी। ज्यादातर ऐसा होता है ना, मैं खुद को ही जज करती रहूंगी, हम अपने आप को ही।
मुझे ये नहीं आता है, मैं ऐसे दिखती हूँ, मेरी बातें उनको अच्छी नहीं लगेगी, मेरी आवाज उनको कर्कश लगेगी, या मेरी बोलने का स्टाइल किसी को पसंद नहीं आएगा, मेरा हाइट ऐसा उनको सही नहीं लगेगा, मेरा रंग या मेरी प्रोनाउंसिएशन, हो सकता है मैं इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, मैं दूसरी, मेरी मातृभाषा कुछ और है, लेकिन मैं इस भाषा में बोलने में डर लगता है क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन से दूसरे मेरी मजाक उड़ाएंगे। ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, वहां कोई बैरियर ही नहीं रहेगा उस दुनिया में जो हम बनाने वाले हैं, न्यू ड्रीम ऑफ हेवन जो हम क्रिएट करने वाले हैं, जहां पर मुझे अपने अंदर जो फील होगा, भावनाएं कितने उठती है, हम कितने दबाते हैं बचपन से। जैसे ही बच्चा, छोटा बच्चा पेंसिल उठा के कुछ लिखने को बोलते हैं, तुम चुप बैठ, शुरू हो जाता है। कुछ बोलने को बोलता है मेहमानों के पास, तो बोलते मुंह पे उंगली लगा के बैठना। मेहमान आने से पहले ही पेरेंट्स बच्चों को बोल के रखते हैं, बच्चा बोलेगा मैं ये गाना गाऊं, नहीं 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 तुम चुप बैठ, बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में डिस्टर्ब मत कर। बचपन से ही शुरू होती है, एक एक कर लिमिटेशंस, वो पिंजड़े में एक एक चीजें डाली जाती है, हमें पिंजड़े में बंद किया जाता है, लेकिन कोई भी अवेयर नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। अगर ये किताब कोई पढ़ा होता या कोई वो समझ के साथ, वो लाइफ क्या है एक्चुअली, लाइफ स्पॉन्टेनियस है ना, लाइफ कितनी चुलबुली है, हम उसको इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ जीते हैं कि खुलता ही नहीं है, अंदर जो खुलना चाहिए, हमारी जो व्यक्तित्व, वो दबाते जाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा बोलना ही बंद कर देता है, बड़े सोचते ही इसको क्या हो गया, क्यों नहीं बोलता, क्योंकि उतने दिन हमने एक एक चीज दबा दबा के उसके अंदर की जो वो स्पॉन्टेनिविटी थी, उसके अंदर जो सहज भाव था, उसको हमने दबा दिया, तो वो सोचेगा कि ये लोग तो मैं जो भी करूंगी उसको नहीं बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या फिर बोलेंगे पढ़ाई कुछ सीख, ये भी हम बोलते हैं। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है, उसको अभिव्यक्त करने का मौका तो देना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको, हम भी अनअवेयर है, इसीलिए हम बोलते हैं, हम सोचते समाज जैसा है वैसे ही जीना है, उसी ढर्रे पे उसी रास्ते पे जीना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, देखो इन्होंने बच्चे को कैसा बड़ा किया है। ये नहीं होना चाहिए। जैसे एक उसमें आया था, एक समझ में आया था, एक समझौते में, कि हमको कोई गलत नहीं समझे, आई एम राइट होना चाहिए, लेकिन ये दुनिया ऐसी होगी, कोई जजमेंट नहीं होगी कि मैं रॉन्ग कर रही हूँ या राइट, मुझे कोई हक नहीं होगा, मैं ये नहीं, नीड नहीं होगी तुम गलत कर रहे हो दूसरों को बोलने का, वो भी है, मैं राइट हूं कि नहीं हूं, वो भी हम नीड नॉट, मतलब नीड नहीं है हमको सोचने की, और दूसरों को जज करने की भी जरूरत नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, दूसरों को देखो, ये भी नहीं होगा उस दुनिया में, और जहां पर हम किसी को जज नहीं करेंगे। देखो पितामह ने 4 5 हमें लाइनें दिए हैं ना, कंपेयर मत करो, जजमेंट मत करो, इंटरफियर मत करो, कंप्लेंट मत करो, और दूसरों के जीवन में हम कितना जुड़ते हैं, और अपने खुद के अंदर भी कंप्लेंट्स है, खुद के बारे में भी कंप्लेंट्स है, दूसरे, तो इन सब से परे की दुनिया हम बना सकते, क्रिएट कर सकते, जब हम ये पांचों चीजों को, 4 एग्रीमेंट्स और वो मुक्त जीवन, फ्रीडम, उसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों में हम शुरू कर सकते हैं, फिर वो अपने आप ही अभिव्यक्त होगा अपने अंदर। ईश्वर के है हमारे अंदर। पत्री जी बोलते हैं आप भगवान हो, भगवान बहुत सोच समझ के नहीं करते हैं, भगवान स्पॉन्टेनियस होते हैं। कृष्ण जी अनाए अनाए गायों के पास जाके बैठ गए, और हर जगह है, हम बोलते हैं ना 16,000 उनकी रूप है, तो हम भी तो वैसे रह सकते हैं, लेकिन हम बंधनों में हैं, और जहां पर ये नीड नहीं होगी कि मैं किसी को रेस्पेक्ट दूं और दूसरे मुझे रेस्पेक्ट दे, ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, वैसी दुनिया, क्योंकि सब एक हो गए ना, वननेस में आ गए, सभी के अंदर वो प्रेम है, जहां प्रेम होती है इररेस्पेक्ट नहीं होगा, मैं जैसे भी हूँ आप स्वीकार करोगे मुझे,
आप जैसे भी हो मैं स्वीकार करूंगी। जहां पर प्रेम है वहां स्वीकार भाव है, जहां पर स्वीकार भाव है वहां पर प्रेम है। तो फिर रेस्पेक्ट देने का लेने का उसमें प्रश्न ही नहीं उठता। जहां पर कोई दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहा है और मैं कंट्रोल्ड नहीं हो रही हूँ, दूसरे मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे, ना ही मैं किसी को कंट्रोल कर रही हूँ, ऐसी दुनिया हम बना सकते हैं हमारे अपने ही भाव से, अपने ही साधना से, अपने ही समझ से, अपने ही अंडरस्टैंडिंग से। और वो दुनिया जहां पर मुझे कोई प्यार करेगा कि नहीं। अभी हम कैसे सोचते हैं, छोटा बच्चा सोचता है मेरे घर में ये मुझे प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी उनके साथ इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है। कभी हम उनके ऊपर चिल्लाते, कभी बहुत प्यार देते, जैसे हमारी मूड होगी। जैसे मैं मान लो मेरी मूड अच्छी है, वो बच्चा गलती भी करेगा तो भी मैं उसको माफ करूंगी और प्यार दूंगी, बहुत प्यार, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जब मेरी मूड खराब है, वो गलती बहुत छोटी होगी उसको पिटाई कर देंगे। और बच्चा कुछ नहीं समझ पाता, इतना छोटा है, मासूम है कि अरे ये लोग कैसे करते हैं। हमें नहीं, हमारे मतलब पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, अपने घर वालों को समझ नहीं पाते, तो वो सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते। और वो दूसरों को भी देखेंगे ना, उनको दूसरों के अंदर की हालत पता नहीं। कुछ बच्चों को होता है ना, अरे मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत प्यार करते, या फिर वो नए नई चीजें लाता होगा स्कूल में या बताता होगा मेरे पास ये खिलौना है, मेरे पापा ने बोला है, वो ये दूसरे बच्चे सोचेगा शायद मेरे उनके पेरेंट्स ज्यादा प्यार करते होंगे। सब अंदर एसम्पशंस है, रियलिटी अलग होती है। लेकिन हम जो दुनिया बनाएंगे उसमें ये भी नहीं है कि मैं किसी के साथ प्यार के लिए तरसू, या मैं अ, दूसरों को प्यार करने की जरूरत है। जैसे वहां पर बोला गया रेस्पेक्ट, वैसे ही है। क्योंकि जब हम प्यार अ, हर जगह से प्यार मिल रहा है ना, पेड़ों से बादलों से, तो प्यार भरा रहेगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ प्यार रहेगा ही। वहां पे ना एक्सपेक्टेशन रहेगी। आ, उसको बोलते हैं ना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। जो नाटक हम करते रहते हैं, कभी कभी रहता फिर भी, अरे आज तो ये डे है बोलना पड़ेगा आई लव यू, हम बोलते हैं, तो वो नहीं रहेगी उस नई हमारे सपनों की दुनिया में। और फियर ऑफ रिजेक्शन भी नहीं रहेगा। अरे ये मुझे ऐसा तो नहीं कि ये मुझे ये कर देंगे। अपने उससे मान लीजिए चे दोस्त है, उसको अपने अंदर की बात बताएंगे तो उसको डर लग रहा है, ये तो नहीं कि मेरी बात रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे अरे ये तो कितना बेवकूफ है, तुम तो अपनी संगत में नहीं, तुम जाओ। ऐसा तो नहीं होगा। जैसे आजकल पीयर प्रेशर में होता है ना, कुछ गलत चीजें युवावस्था में लोग करते हैं, उसको करने की इच्छा नहीं है लेकिन वो करने इसीलिए मजबूर होता है कि भाई उसको एक्सेप्ट करे। मुझे भी सिगरेट पीना आता है, मैं भी डेयरिंग हूँ, भले वो गलत है उसको मालूम है, लेकिन उसको प्रूव करना चाहता है अपने 4-5 दोस्तों में। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ऑथर नहीं बोल रहे हैं। जहां पर हम होंगे वहां पर रिजेक्शन की आइडिया ही नहीं है, और जहां पर एक्सेप्टेंस की भी नीड नहीं है। जब प्यार है, एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली है। हम एक्सेप्ट नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे दूसरा मुझे स्वीकार करे या मैं उनको स्वीकार करूं, वहां सब कुछ ऑलरेडी है। वी कैन से आई लव यू विदाउट शेम और जस्टिफिकेशन। अब क्या होता है, हम आई लव यू क्यों बोलेंगे, सामने वाला सोच रहा होगा मैं अगर नहीं बोलूं तो क्या सोचेगा, ये भी हो सकता है। प्रूफ करने के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए हम कुछ रोजेस ला के देंगे, जस्टिफाई करना है ना, प्रूफ तो चाहिए। आजकल मेटीरियलिस्टिक हो गई है कि बोलना जरूरी है, अंदर के भाव। अदरवाइज प्यार को गुलाब के फूल की जरूरत नहीं है, ना ही बोलने की जरूरत है, प्यार अपने आप में प्रकटित है। लेकिन हमने ऐसी दुनिया बनाई है, फिक्स है, ये वैलेंटाइंस डे है, ये डे है, ये वो डे है। हमने ऐसी दुनिया बना के रखी है हम बड़ों ने। बच्चों जैसे बच्चों को देखिए, कुछ नहीं बोलेंगे कल स्कूल जाना है, अगर मम्मी बोलेगी कल संडे, खुश हो जाते हैं। उसको वो भी नहीं है, फिर कल मंडे है तो तैयार हो जाता है। उसके अंदर वो नहीं है कि कल कौन सा डे है क्या है। हम ही लोग बोलते हैं आज टीचर्स डे है, विश करना है, ये है। बच्चों जैसी दुनिया होगी जहां पर सब कुछ बराबर होगा, जहां पर मैं मुझे आई लव यू बोलने में शर्म नहीं आएगी।
नहीं तो कुछ होता है ना कि हम अपने ही लोगों को आई लव यू बोलने में कभी कभी शर्मा जाते हैं कि वो क्या सोचेंगे। वैसी भी एक दुनिया है, या फिर ऐसी एक दुनिया है तो जो दिन भर सुबह से शाम तक वो लड़का आई लव यू बोलता रहेगा अपने आप को प्रूव करनी। दोनों एक्सट्रीम्स है, दोनों की जहां पर जरूरत नहीं है। हम अपने दिल को इतना खोल दे ऑथर, और जहां पर हमें हर्ट होने का डर नहीं। नहीं तो अब हर पल हम कैसे जीते हैं? किसी से मिलने जा रहे तो अंदर से पुक पुक होती है, मुझे कोई कुछ कहेगा तो मुझे दुख होगा, उनके शब्दों से पहले से ही हम सोचते हैं। पुराना एक्सपीरियंस होता है ना, पहले एक दो बार गए, उन्होंने ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा है, पहली वो रहती है पॉकेट में, वो ऑलरेडी एनवलप है, पहले एक दो बार गए होंगे तो पहले से ही वो दर्द महसूस होने की। लेकिन हम खुले दिल से जाएंगे, बोलने तो बोलने दो, मैं तो हर्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि एजम्पशंस भी नहीं बनाएंगे हम, और दूसरों के बातों को पर्सनली नहीं लेंगे, जैसे हमने सेकेंड और थर्ड एग्रीमेंट में सुना था। अवधारणाएं पहले से नहीं बनाएंगे उनके बातों को, और निजी भी नहीं लेंगे। हम खुले दिल से चलेंगे, रास्ते में चलेंगे या दूसरे से मिलेंगे तो खुले दिल से मिलेंगे विथ ओपन हार्ट, और जहां पर रिस्क लेने की कोई डर नहीं रहेगा। अभी तो ये रहता है ना कि इंटरव्यू देने से पहले ही हम डरेंगे, वो रिस्क लेने को ही, या किसी से नए व्यक्ति से मिलने में हमें डर लगेगा, या फिर कोई बड़े पोस्ट का कोई व्यक्ति है उससे मिलने में हमें डर लगेगा। कभी कभी अपनों से ही मिलने में डर लगता है, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। मान लीजिए 10-15 साल हम मिले नहीं है, मिलने में कभी कभी डर लगता है। लेकिन यहाँ पर कोई रिस्क, अगर हम रिस्क ले रहे हैं, ये तो रिस्क नहीं है मिलने का, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ, अगर हम कुछ रिस्क भी ले रहे हैं नए काम करने का, वहां पर डर नहीं होगी। कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है ना, आध्यात्मिक संस्था में जाके ध्यान करने के लिए भी डेयरिंग करना पड़ता है। चारों ओर बोलते, अरे आप ध्यान करने जाते हो, ये कोई उम्र है ध्यान करने का? अभी अभी नहीं तो पहले ऐसा होता था, मैं अपने घर में आध्यात्मिक बुक अगर रखती स्पिरिचुअलिटी के, जैसे शांति के ऊपर, वो तो नीड है अपने जीवन का, बोलते थे आंटी आप ऐसे बुक पढ़ते हो, मैं फिर हंस लेती थी, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी है। जैसे कुछ था अनशेकन माइंड करके था हमारे तेज ज्ञान फाउंडेशन का, इतना अच्छा था वो बुक। मैं पढ़ने के लिए सामने रहता तो थोड़ा बहुत पढ़ते, फिर रखते, ऐसे सामने कोई ना कोई बुक रहता था। लेकिन मुझे हंसी आती थी, तो वहां यहाँ पर छोटी छोटी बातों के लिए भी रिस्क उठाने में हमें डर लगता है, और यहाँ पर हमें जिंदा रहने में भी डर लग रहा है। और बहुत बड़ी बात है, मृत्यु का भी डर नहीं हो ऐसी दुनिया में। अभी तो हम कभी हमेशा कैसे जी रहे हैं, अभी हमें अंदर, भले हम आध्यात्मिकता में आए हैं, मालूम है जीवन और मृत्यु कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वो डर सूक्ष्म रीति से हमारे अंदर है या निकल गया, ये हमें टटोलना है, अपने मन में मनन करना है। और जहां पर हम खुद को प्यार करें, हमारी शरीर को प्रेम करें। अभी शरीर को प्रेम करे तो बोलना होता है कि अरे ये तो बहुत स्वार्थी है। वो प्रेम शरीर को प्रेम करना नहीं है कि भाई ब्यूटी पार्लर में जाके दिन भर बैठना है, या फिर खूब खाना, शरीर जो मांग रहा है, मन गुलाब जामुन है या स्वीट है वो खाना, वो प्यार नहीं है। शरीर की जो बेसिक नीड है, शरीर आत्मा की उन्नति के लिए जो चाहता है वो केयर लेना है, क्योंकि शरीर एक मंदिर है जहां पर ईश्वर का निवास है। तो हम उस मंदिर से प्रेम करें, उस मंदिर को उतनी शुद्धता से हम रख पाए, वैसी दुनिया। मतलब इधर वो एक्सट्रीम भी नहीं है, एक एक्सट्रीम भी नहीं, केयर भी लेना है शरीर का, लेकिन कौन सी समझ के साथ शरीर को हम केयर लेंगे? मैं शरीर नहीं हूं, मैं उससे परे, शरीर मेरे लिए बना है, जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उसका टेम्पल है, तो कितनी शुद्धता से रखेंगे, कितनी अच्छे से रखेंगे, कितने सजा के रखेंगे। मंदिर भी, हम अपने घर का छोटा सा मंदिर भी फूलों की माला डाल के या रंगोली डाल के कितने सजाते हैं, वैसे हम
प्यार करते हैं क्या अपने शरीर जैसा भी हो, कहीं दुख रहा है, कहीं टेढ़ा है, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी पैर कुछ है, मेरी उंगलियां कुछ है, मेरा रंग कुछ है, उसके बावजूद भी हम शरीर को स्वीकारते हुए, सम्मान करते हुए प्यार दे पाए, अपने आप को प्यार कर पाए, अपनी भावनाओं को आदर दे पाए। बहुत बार ये होता है हम अपनी को सम्मान नहीं दे पाते हैं, दबाते जाते हैं, क्योंकि ये है ना, हम दूसरों की केयर ले रहे हैं, दूसरों के लिए जीना, त्याग करना, बहुत बड़े बड़े शब्द हमने सुने हैं, तो हम सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते। इसीलिए तो बनी है ना ये मदर्स डे बनी है, फादर डे बनी, कि उस दिन थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर पाए। नहीं तो ये तो प्यार तो ऐसा है ना, निरंतर पानी जैसा है, वो जब चाहे वो झलक सकता है, लेकिन हम एक्सप्रेस करने में कंजूसी करते हैं। अंदर प्यार तो भरा है। कभी हमने माँ को कभी बोलते तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड है, माँ है तो खाना बनाना है, वो हो गया। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ। या मेरी बहू है, वो अच्छा खाना बनाती है, मान लो, मैं बोलने में हिचकिचाऊंगी, कंजूसी करूंगी। या मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मैं इसलिए उसको नहीं बोलूंगी अरे तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तू एक काम इतने अच्छे से करते हो, क्योंकि वो बिगड़ ना जाए, वो भी डर है हमारे अंदर। हम शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलते हैं, हमारे अंदर जो प्यार की भावना है उसको भी हम एक्सप्रेस नहीं करते। यहाँ पर हम खुद को भी प्यार देना है, हमारे शरीर को और हमारी भावनाओं को, और दूसरों की भावनाओं को भी कद्र करना है, दूसरों को भी शरीर की केयर लेना है, दूसरों को भी सम्मान देना है, प्रेम देना है। कैसा प्रेम? बेशर्त प्रेम देना है। नहीं तो तुम मुझे इतना करोगे तो मैं इतना करूंगी, तो कंडीशनल लव हो गया। अनकंडीशनल लव देना है, क्योंकि हम ये सब अपने शरीर का या अपने आप को प्यार क्यों दे रहे हैं? हम जैसे भी है परफेक्ट है। यहाँ पर आतर बोल रहे हैं यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। ये हमें नोट करना है, अपने घर में लिख के रखना है, नहीं तो हमेशा गिल्ट में जीते हैं, मैंने ये करा, ये कम किया, ये कम पढ़ाई लिखाई हो गई, ये सक्सेस नहीं हुआ, इसी में जीते उलझे रहते हैं, दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। इससे बाहर आना है। और आतर बताते हैं ऐसी दुनिया बनाना एंटायरली पॉसिबल है। हम सोचेंगे ना ये तो सब ड्रीम की बात है, सपनों की बात है, रियलिटी में नहीं हो सकता, लेकिन ये सब पॉसिबल है। आप अपने साथ ग्रेसफुली जी सकते हो, आनंद के साथ जी सकते हो। ग्रेसफुली यानी जैसे अपने आप को सम्मान देना, अपनी भावनाओं को सम्मान देना, क्योंकि हम परफेक्ट है, हम जैसा भी हम परफेक्ट है, क्योंकि हम उस ईश्वर का वास स्थान है, या हम उस ईश्वर ही है। जैसे पत्री जी बोलते आप ब्रह्म हो, है ना, आई एम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। ओनली द लव हैज द एबिलिटी टू पुट यू इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस। मैं जानबूझ के ये पढ़ रही हूँ इंग्लिश में, मैंने वैसे ही नोट किया, क्योंकि अगर हम प्यार से भरे हैं, हम उस आनंद में जीना मुमकिन है, पॉसिबल है। हम अप्रेम में जी रहे हैं, खुद से भी प्रेम नहीं है, दुनिया से, हर चीज में, क्योंकि नकारात्मकता एक एक वो ढूंढ रहे हैं ना, हर चीज, जो भी चीज देखेंगे, कौन सी चीज नेगेटिव है, सबसे पहले यही होता है। किसी से मिलने जाएंगे, सबसे पहले उनकी नकारात्मकता हम खींच लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। घर आके बोलते हैं ना, हमें उनकी 10 चीजें अच्छी लगी, लेकिन घर आके क्या बात करते हैं, उनकी एक चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगी, वो हम बंद करना चाहिए, क्योंकि जज करना ही नहीं है। उनको जैसे जीना है वो जी रहे, वो जैसे है वैसे ही हम उनको प्यार दे पाएंगे, आदर दे पाएंगे। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे हजारों सालों से लोग ऐसी दुनिया बनाने के लिए बहुत साधना किया है। हम सुनते हैं ना, जैसे अभी महाअवतार बाबा अभी भी है, हम जीवित है बोलते हैं, हजारों सालों से, 2000 साल से हमें हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऐसे स्टेट में जीवित थे। जैसे हम देखते हैं ना, कौन अपनी गुरु, सबसे पहले महाअवतार बाबा जी का ही एक्सपीरियंस किया। गुरु, जो भी गुरु देखे एनलाइटेंड पर्संस, उनके चेहरे पे वो होती है तेज, क्योंकि वो अंदर वो ब्लिस,
वो आनंद को महसूस करते, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जी रहे हैं। पत्री जी देखो उनकी चेहरा, कभी भी व्याकुलता होती क्या उनको देखने में? हमने कोई भी उनकी फोटो, हाँ वो गुस्से में रहते थे, वो जानबूझ के वो नाटक करते थे कि हम उसको गुस्सा एक्सप्रेस करते थे कि हम उससे कुछ लर्न कर सके। हम जो बेवकूफियां कर रहे थे उनसे, जो भी क्वेश्चन संसार के बारे में, फैमिली के बारे में पूछते थे, तब गुस्सा करते थे। लेकिन अदरवाइज एक तेज मिलेगी, वो एक वो मिलेगा, क्योंकि वो उस आनंद में जीते थे, क्योंकि वो ये सारे एग्रीमेंट्स अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुके थे, और दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स। वो अपने आप को, इन एग्रीमेंट को अपने अंदर डालकर दूसरी नई दुनिया बना के वो जी रहे थे। अलग ही दिखते थे ना पत्री जी बाकी दुनिया के लोगों से। हम इसलिए तो रोज उनको कितने बार भी याद करते हैं, उतनी हमारी चेतना बढ़ती है। जब हमें अगर विश्वास होगा कि हम स्वर्ग बना सकते हैं और स्वर्ग इसी दुनिया में बना के जी सकते हैं, ये सत्य है, अगर हमें विश्वास होगा तो हम उस पर क्रिएट करने लगेंगे अभी से, हियर एंड नाउ। है ना, जीसस ने बोला था किंगडम ऑफ हेवन, है ना, जहां पर प्यार है वही किंगडम ऑफ हेवन है। और लेकिन उस जमाने में जीसस जब थे, किसी ने विश्वास नहीं किया उनके ऊपर। आपने सुना होगा उस जमाने में उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लास्ट में उनका क्या हुआ? उनको वो कर दिया, क्रॉस में हैंग कर दिया, क्योंकि उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। क्योंकि लोग बोलते थे अरे मेरा दिल तो खाली है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, उनके अंदर प्यार की भावना नहीं है, मुझे तो शांति ही नहीं है मेरे लाइफ में। इसीलिए लोगों ने उस समय विश्वास नहीं किया। लेकिन वो जी रहे थे, जीसस उसी तरह जी रहे थे, लोगों को उस मार्ग पे लाने के लिए बहुत कोशिश की। हमने सुना है जीसस की दृष्टि जो देखते थे या हाथ फेरते थे, वो अपने रोग से मुक्त होते थे। कैसे? वो इतने अंदर से वो प्योर थे, उनके अंदर कोई भी वो जहर नहीं था, वो बंधन नहीं था, वो मुक्त थे हर अपनी अरिषड वर्गा से। तो वो जो भी करते थे तो भाव से। अब जब हम प्रेम से भरे होंगे, हमें सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। वी फील वंडरफुल अराउंड अस, और इजी भी होगी हमारी जीवन जीवन जीने का तरीका भी होगा। ये सब कब होगा दोस्तों? जब हम ऐसे दुनिया जीने के लिए चुनाव करेंगे, चॉइस करेंगे। देखो ये हमारी चुनाव के ऊपर है, हमें नरक में जीना है या हमें खुशी में जीना है या स्वर्ग में जीना है। क्योंकि प्रेम में क्या है? खुशी है। आप जब प्रेम करते हैं, प्रेम से ही तो खुशी आएगी। जब हम प्रेम में रहते हैं खुशी मिलेगा और अंदर से शांति मिलेगा। तो ये क्यों नहीं क्रिएट करेंगे हम ये दुनिया? हम जब हम बोलते हैं ना प्रेम सब कुछ बदल देता है। अभी हम 3-4 साल से, जब से पीएसएसएम से जुड़े हैं, पहले हमारी दुनिया कैसी थी? हम पत्री जी पे विश्वास कैसे किए? क्योंकि वो हमारे अंदर बदलाव लाए। हमें पता ही नहीं कब वो हमारे अंदर घुस गए और बदलाव लाए, क्योंकि वो प्रेम करते थे, बेशर्त प्रेम करते थे। हमने भी उनसे प्रेम सीखा और प्रेम किया, अंदर से एक दूसरे की वो हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, अलाइनमेंट हो गई। इसलिए ना जब जैसे दीप्ति मैडम बोलती है पत्री जी की हर बात, हमें ऐसा लगता है ना खुद के साथ हो रहा है, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन हो गया। क्योंकि सोल किससे बना है? प्रेम से बना है। ये बहुत सारे लोगों ने हजारों सालों से ट्राई किया है, इसीलिए ये अब हमको बनाना सुलभ है, सरल है, बना सकते हैं। और ये माइंड का एवोल्यूशन है। पहले कैसे जीते थे लोग, फिर 1000 साल कैसे जीते थे, जीसस आए, फिर जीसस गए तो, या फिर कभी गौतम बुद्ध आए, कभी महावीर जी आए, इसी प्रेम को बांटने के लिए आए। सब इक्वल हो, आपके वो साधना करो और सब अपने आप को फील करो। यहाँ पर ये बता रहे जैसे मोसेस ने इस दुनिया को बोला प्रॉमिस्ड लैंड, या फिर बुद्धा ने बोला निर्वाणा, या फिर जीसस ने बोला हेवन, और अभी टोलटेक क्या बोल रहे हैं? अ न्यू ड्रीम, नई सपना।
हमको बनाने के लिए। अभी बस 5 मिनट का है, बस 3-4 मिनट का है, मैं कंक्लूड करती हूँ। इसमें जितना भी बात करें कम ही लगता है। अ, लेकिन अभी हम क्यों नहीं जी पा रहे ऐसे? क्योंकि हम अभी जो दुनिया है, संसार है, इसमें कनेक्ट अटैच्ड है। इस प्लेनेट में, जो भी धरती में जी रहे हैं, हमारी धारणाएं बहुत बनी हैं। हम कष्ट को, क्या बोले, वो धारणाओं के कारण हम कष्ट में जी रहे हैं। अभी जैसे था ना, दूसरा कोई बोलेंगे तो अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत सारे बिलीव्स बने हैं, अवधारणा बनी है, मैं ऐसी हूँ। या फिर अज्यूम कर लिया वो मुझे प्यार नहीं करता, उसके चेहरे से या उसके बोलने से, या फिर उसकी वेशभूषा से ऐसा लगता है वो ऐसा इंसान होगा, एज्यूम कर लिया हमने। या फिर हम मुक्त है ही नहीं, जैसे कल मैडम ने बोला, डिसिप्लिन है नहीं हमारे अंदर। कल मैडम ने बोला ना, अर्चना मैडम ने, कि हमें योद्धा बनना है, आध्यात्मिक योद्धा। जब बनेंगे तो इन चीजों से मुक्त होना बहुत आसान हो जाएगी। हम कैसे जी रहे हैं? जैसे कल मैडम ने बोला, परजीवी जैसे, पैरासाइट जैसे जी रहे हैं। देखना, अभी कभी दुख नहीं होता, हम दुख को ढूंढते हैं अटैच होने के लिए। कोई तो दुख होना चाहिए, क्योंकि दुख में जी जी के मानव को आदत हो गई। अभी हम पत्री जी से मिले तो ये चारों एग्रीमेंट्स में अलाइन करते हुए, फ्रीडम में अलाइन करते हुए, हम क्या है, जजमेंट देने में माहिर हो गए हैं। कुछ भी देखते हैं जजमेंट देते हैं। विक्टिमहुड में जीने में आदत हो गई है अभी, लिमिटेशंस में जीने में। अरे मुझे वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, वो प्यार नहीं करता मुझे, वो दुनिया के लोग मुझे बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये है वो है। विक्टिमहुड में जीने की बहुत सारी, और दुख में जीने की आदत है। हमें थोड़ा सा भी ये होता है, सर थोड़ा सा दुखता है तो सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, उसको बार बार बोल के उसको बढ़ाने की आदत है। वैसे ही हमको हैप्पी लाइफ, खुशी में जीना, आनंद में जीने में वो करना है। और आप, हमारी चॉइस होना चाहिए हैप्पीनेस और लव एंड बी हैप्पी। और ये सब आज आखिरी उसमें बता रहे हैं। अभी कितना समय हो गया? अभी और कुछ छूट गया हो तो लोग बता सकते हैं। जी मैम, आप मेरे। आपने ना विस्तृत तरीके से बहुत, जैसे कोई छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कैसे भी कोई काम करता हो, ना काम करता हो, उस सब के पर्सपेक्टिव से ये नई दुनिया, जो धरती पे नया सपना बनाने का जो लेखक ने कहा है, वो बताया। तो प्रार्थना हम किसी और दिन कर लेंगे। जी क्योंकि मैम। और आज कोइंसिडेंस देखिए, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि नया जीवन, नया धरती पर नया जो सपना देख रहे हैं, वो हम जो बातें हो रही थी कि न्यू हाँ नौजहार, हाँ। उड़ीसा का जो त्योहार है, नुआखाई नुआखाई नुआखाई, नुआखाई। नौखाई। नुआखाई नौखाई जोहार है सॉरी, जोहार। हाँ नुआखाई जोहार से हाँ। बात शुरू हुई थी। यूं ही ऐसे ही बात शुरू हुई, और आपने भी आज नई बात कही। और कैवल्य दर्शनम, ये मुझे एक शब्द आता है, कैवल्य, मतलब जहां पर हम वो कर सके जो हम चाहते हैं, और सभी लोग वो कर सके, किसी का दबाव ना रहे। तो अगर कुछ ही बातों में तो नुआखाई जोहार, नया सपना धरती पर। अन्नपूर्णा जी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत समग्र रूप से, होलिस्टिकली आपने ये एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताया। तो प्रार्थना हम किसी और दिन कर लेंगे, किसी दिन हम थोड़ा सा इसको और समरी करके कर लेंगे। आज समय को देखते हुए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं ये सेशन। और अगर दो बातें कोई और जोड़ना चाहते हैं, अ, कुछ लोग तो चले भी गए हैं, तो कोई इस बात पे, या किताब में हमने अब आज शायद 7वां सेशन है, कर लिया है। तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है अपने मन में इस किताब के बारे में, या आज के अन्नपूर्णा जी के लिए दो शब्द रखना चाहता है, तो प्लीज गो हेड। बहुत ही अच्छी तरह से से हाँ अनुराधा मैडम बोले, कोइंसिडेंस ही है, नुआखाई, नुआखाई और नुआखाई जुहार और न्यू ड्रीम्स फॉर हेवन, सब कोइंसिडेंस है। और हर चीज कोइंसिडेंस है ना। जी 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 जी,
और ऐसे ही मैं और पल्लवी जी बात करने लगे क्योंकि वो पहले ज्वाइन हो गई थी, और देखिए वो टॉपिक के साथ कैसे जुड़ गया। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा तो लगा। और अन्नपूर्णा मैम तो बहुत अच्छी तरह से हाँ, उन्होंने बहुत नोट्स एक्सप्लेन बनाए थे, ऐसा लग रहा था कि करती हैं पूरा कोई मतलब, भी टॉपिक। हाँ, टॉपिक को बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताया, बहुत एग्जाम्पल्स लेके, ताकि हम उससे जुड़ सकें, हम उससे जुड़ सकें। तो संयुक्ता जी, मधुलिन जी, पल्लवी जी, आप इतने देर तक रुके, और त्योहार न्यू खाई त्योहार होते हुए भी आप यहाँ पर आए। थैंक यू मैम, सेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू अन्नपूर्णा मैम, बहुत बढ़िया था। थैंक यू। बहुत अच्छा है। दी 4 एग्रीमेंट्स वर बहुत वेरी वेरी यूजफुल टू आवर लाइफ। यस, थैंक यस, यू मैम अनुराधा मैम, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सच थैंक में यू बहुत ही अन्नपूर्णा मैम। यूजफुल बुक। थैंक यू थैंक ऑल। यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक